हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होगे। मैं आपकी प्यारी अंजलि मैम और आप देख रहे हैं जनित गुरु किड्स। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं कुछ बेसिक मैनर्स। ठीक है, ये हर बच्चों को आना चाहिए। सारे बच्चों के अंदर बेसिक मैनर्स होने चाहिए। अब कौन कौन से होते हैं बेसिक मैनर्स, कहाँ पे हम उसका यूज करेंगे, कैसे हम उसे अपने बिहेवियर में लाएंगे, तो ये सब चीज आज हम वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को क्या करना है, एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट हमारा जो है वो है रेज योर हैंड। जब क्लासरूम में, आपके स्कूल में या ट्यूशन में, जब आपसे इतने सारे बच्चे होते हैं, आप अकेले तो नहीं बैठे रहते, बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, अगर सारे बच्चों से क्वेश्चन किया जाए, कोई भी क्वेश्चन कर लिया जाए, पूछा जाए कि व्हाट इज हर लाइफ, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन, रैंडम कोई क्वेश्चन मैम ने पूछा, तो जिसको आंसर आता है वो अपने हाथ ऊपर करेगा, फिर मैम से पूछेगा मैम क्या मैं बताऊं, तब जाके बताना है। ऐसे नहीं कि मैम ने पूछा क्वेश्चन आ गया था, हाँ मैम मुझे पता, एकदम से खड़े हो गए फिर उसके बाद आंसर देने लगे। नहीं, पहले मैम की परमिशन लो, हाथ ऊपर करो, मैम का अटेंशन लो, मैम से पूछो कि मैम क्या मैं आंसर दूं, फिर मैम आपसे कहेंगे यस तो आंसर देना, और मैम कहेंगे नो तो कीप क्वाइट करके बैठे रहना। ठीक है, तो ये होता है आपका फर्स्ट मैनर जो क्लास के अंदर होना चाहिए या कहीं भी ट्यूशन में हो तब भी। नेक्स्ट सेकंड क्या है, सेकंड है प्लीज। प्लीज कब कहा जाता है, जब आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हो, जब आप रिक्वेस्ट करते हो कि प्लीज आप मुझे ये दे दो। आप किसी की, जैसे कि आपके पास वो चीज नहीं है, मान लो आपका एग्जाम चल रहा है, ठीक है, आपके पास स्केल नहीं है, तो आप किसी से अपने साइड के अपने फ्रेंड से स्केल मांगेंगे। आप उससे बोलोगे प्लीज क्या मैं तुम्हारा स्केल थोड़ी देर के लिए ले लूं, देन आप उस जगह पे उस प्लीज का यूज करोगे। ठीक है, मतलब आप किसी से मांगोगे, ठीक है, उससे कहोगे कि क्या मैं आपकी ले लूं, किसी की चीज, अपनी चीज नहीं, किसी की चीज अगर किसी से मांगोगे तो प्लीज का यूज करोगे। ठीक है, ये था सेकंड। थर्ड है आपका थैंक यू। अब थैंक यू कब बोलना चाहिए, जब आपका, जब क्या होता है कि आप आपका कोई काम कर देता है, ठीक है, आपका अगर कोई काम कर देता है, जैसे कि आपसे होमवर्क हो नहीं रहा है, आपके फ्रेंड ने आपका होमवर्क कर दिया, तो आप उसे क्या बोलोगे, थैंक यू बोलोगे। किसी ने आपको कुछ खाने की चीज दी, देन आप थैंक यू बोलोगे। किसी ने आपको कुछ खेलने की चीज दी तब थैंक यू बोलोगे। मतलब जब सामने वाला कोई भी बच्चा या कोई भी पेरेंट्स या कोई बड़ा इंसान अगर आपको कुछ देता है अपनी तरफ से, ठीक है, अपनी तरफ से आपको कुछ देता है, देन आपको कहना बनता है थैंक यू, क्योंकि उसने अपनी मन से आपको दिया है, ना कि आपने मांगा है। अगर आप मांग भी रहे तो भी थैंक यू कहोगे, क्योंकि वो उनकी अच्छी आदत है कि आपके मांगने पे उन्होंने दे दिया या बिना मांगे उन्होंने आपको दे दिया, देन तो आप थैंक यू यूज करोगे हर जगह। जैसे कि अब मैंने एक लड़की को कहा कि तुम जाओ और उस लड़के को ये पेन दे के आओ, ठीक है, आप वो मेरा काम करी, उसने मेरा काम किया, मैंने उससे बोला तो उसने मेरा काम किया। ठीक है, देन वो वापस आएगी, वो पेन दे के वापस आएगी मेरे को, पहले तो वो पेन देगी, तो जिसको वो पेन देगी वो लड़का उसे थैंक यू बोलेगा, देन वो मेरे पास आएगी तो मैं उसे थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि उसने मेरा काम किया। ठीक है, मेरे कहने पे उसने मेरा काम किया, तो तब मैं वहां पे थैंक यू करूंगी। ठीक है, फोर्थ क्या है, बी अ गुड लिसनर। अब आप, जैसे आपके सामने कोई कोई भी टीचर, पेरेंट्स या कोई भी आपका बड़ा हो सकता है घर में या स्कूल में, आपकी टीचर्स कोई भी आपको कुछ समझा रही है, कुछ बता रही है, तो उसे आराम से बैठ के सुनो, ना कि अगर मैम कुछ कह रही हैं और आप हल्ला करने लगो, बातें करने लगो, तो ये गुड मैनर्स नहीं होते। अगर मैम कुछ कह रही है तो उसे ध्यान से सुनो कि वो क्या कह रही है। ठीक है, तो ये होती है आपकी फोर्थ मैनर। फिफ्थ क्या है, फॉलो रूल्स। रूल्स बहुत जगह बने रहते हैं, जैसे स्कूल के भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, उनको फॉलो करना, ट्रैफिक के कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना, ट्यूशन के कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना, घर में किसी किसी के रूल्स होते हैं तो उस रूल्स को फॉलो करना। तो रूल्स जो होते हैं, रूल्स किस लिए बनाए जाते हैं, फॉलो करने के लिए बनाए जाते हैं, तो रूल्स को आपको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो जो रूल्स होते हैं वो आपके लिए ही बने रहते हैं, जिसमें आपका फायदा होता है। ठीक है, तो ये आप था आपका फिफ्थ मैनर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्लीन अप। क्लीन अप, देखो जहां आप रहते हो उसे हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। स्कूल में रहते हो तब साफ सफाई रखो, घर में रहते हो तब, ट्यूशन में रहते हो तब, या कहीं रोड पे चलते हो तब। ऐसा नहीं कि अगर आप स्कूल में हो और आपने टॉफी खाई और टॉफी का जो रैपर है वो अपने साइड में फेंक दिया, नहीं, डस्टबिन का यूज करो। डस्टबिन क्यों होता है कि अगर आपके पास कोई
कचरा है, कोई कूड़ा है, तो आप उसको क्या करो, वहां पे जाके फेंको, ना कि इधर उधर, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका जो इन्वायरमेंट है वो डर्टी हो जाएगा। ठीक है, तो अपना इन्वायरमेंट आपको क्लीन रखना चाहिए, कहीं भी हो उसे क्लीन रखो। रोड पे भी चल रहे हो, ठीक है, रोड पे भी चल रहे हो और आप कुछ खाते खाते चल रहे हो, तो जो रैपर है या तो उसको अपने पास रखो, अगर डस्टबिन ना दिखे, अगर डस्टबिन दिखे तो उसके अंदर डाल दो, पर रोड पे मत फेंको। ठीक है, ये था आपका सिक्स्थ मैनर। सेवन था बी केयरफुल विथ टूल्स। आप गेम्स खेलते हो कि नहीं खेलते हो? अब आप जब गेम्स खेलते हो अपने टॉयज के साथ, ठीक है, कोई भी टॉयज के साथ आप गेम खेलते हो तो उसमें बहुत सारे वो शार्प पॉइंट होते हैं जिससे आपको कट लग सकते हैं। तो जब भी खेलो, किसी भी टॉयज के साथ कुछ भी खेलो, तो केयरफुल रहो, क्या पता उससे आपको चोट लग जाए। ठीक है, तो ध्यान से खेलो, देखो पहले उसमें कोई आपको हार्मफुल तो नहीं होगा, कोई भी टॉयज से आप उसके साथ खेलोगे तो आपको कहीं चोट तो नहीं लगेगी। तो ऐसा गेम खेलो जिससे आपको हार्म ना पहुंचे। ठीक है, ये था आपका सेवेंथ मैनर। नेक्स्ट क्या है, एथ मैनर, बी काइंड। बी काइंड मतलब आपको दयालु रहना चाहिए। अब आपसे कोई बोल रहा है, आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या मैं आपका ये ले लूं, क्या मैं वो ले लूं, प्लीज का यूज कर रहा है, देन आपको उसके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। ठीक है, बी काइंड का मतलब अगर उसने आपसे रिक्वेस्ट करके कोई चीज मांगी है, तो आपका भी क्या बनता है, फर्ज बनता है कि आप उसे वो चीज दो। ठीक है, क्योंकि उसने आपसे रिक्वेस्ट करी है, और कोई भी आपसे रिक्वेस्ट करता है तो उसके साथ हार्मफुल, मतलब उसके साथ ऐसे ऐसे मत बिहेव करो कि कितना बड़ा उपकार कर रहे हो आप उसको कोई चीज दे के। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करो, क्या करो, बी काइंड बनो, दयालु बनो। अगर आपने देख, आप रास्ते में चल रहे हो, ठीक है, आपके सामने कोई छोटा बच्चा गिर गया, आपसे कोई छोटा या आपकी एज का है या आपसे बड़े हैं, कोई भी कोई गिर गया रोड पे, ठीक है, तो आपने देखा कि वो गिर गया और आप हंसने लगो, तो ये बैड मैनर्स होते हैं। ठीक है, अगर वो गिर गया तो आप क्या करो, उसके पास जाओ, उसकी हेल्प करो। ठीक है, उसकी मतलब उसको लगी है तो उसे उठाओ, गिरा है तो उठाओ, चोट उसकी साफ करो, तो बी काइंड रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नाइन। नाइन पॉइंट क्या है, एक्सक्यूज मी। जब कोई दो पर्सन, बड़े आपसे बड़े हो या छोटे, बड़े जब आपसे कोई होते हैं, ठीक है, और वो दो आपस में बात कर रहे हो, देन आपको अगर कुछ कहना हो उनसे, है ना, आप वहां बैठे हो, आपको कोई पॉइंट याद आ गया कि हाँ मुझे मम्मा से ये कहना था, बट मम्मा तो अपनी फ्रेंड से बात कर रही है। ठीक है, देन आप क्या कहोगे, मम्मा से अगर आपको बात करनी तो आप वहां पे कौन सा वर्ड यूज करोगे, एक्सक्यूज मी। आप बोलोगे एक्सक्यूज मी मम्मा, फिर ऐसे बोल के फिर आप कहोगे मम्मा मेरे को एक बात कहनी है, देन आप अपनी पॉइंट रखोगे। ठीक है, तो कभी भी दो लोग बात कर रहे होते हैं तो वहां पे एक्सक्यूज मी का यूज करना। ठीक है, या अगर आप रास्ते में चल रहे हो, बहुत सारे लोग एक साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं और आपके पास स्पेस नहीं है कि आप वहां से लिख लो, देन आप वहां पे भी एक्सक्यूज मी कह के हट सकते हो। आप एक्सक्यूज मी करोगे, वो अपने आप आपको साइड दे देंगे। ठीक है, ये भी मैनर होता है। टेंथ मैनर होता है सॉरी। देखो, सॉरी एक ऐसा वर्ड होता है जो बहुत कम लोग बोलते हैं, पर बोलना चाहिए। अगर गलती है तो सॉरी बोलना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी गलती है तो सॉरी बोलो, और गलती नहीं है तो कोई बात नहीं, सामने वाला आपको सॉरी कहेगा। ठीक है, बट अगर आपकी गलती है तो सॉरी कहो, सॉरी कहने में कोई बड़ी बात नहीं है ना छोटी बात है। सॉरी के कहना तुम छोटे बन जाओगे और ना बड़े बन जाओगे, सॉरी कहने में कुछ तो है नहीं, अगर गलती है तो सॉरी कहो। ठीक है, सब कहते हैं सॉरी, आपको भी कहना चाहिए, ये गुड हैबिट होता है सॉरी कहना। ठीक है, नहीं तो अगर आपने कोई गलती करी, आप सॉरी भी नहीं बोले, तो सामने वाला या उससे कोई बड़ा होगा ना, वो ये देख के कहेगा कि इसमें कोई मैनर्स नहीं है। ठीक है, तो आप चाहते हैं आपको कोई ये कहे कि इस बच्चे के अंदर मैनर्स नहीं है। ठीक है, नहीं चाहते ना, इसलिए क्या करना चाहिए, एकदम मैनर में रहना चाहिए कि कोई भी आपसे बड़ा देखे, मम्मी के फ्रेंड, पापा के फ्रेंड आपको देख के ये कहें कि हाँ इसके मम्मी पापा ने इसको बहुत अच्छे मैनर्स दिए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, आज से जितने भी मैंने आपको मैनर्स बताए हैं उनका यूज करना है, और एकदम गुड बॉय या गुड गर्ल की तरह रहना है। पेरेंट्स कहे, मम्मा कहे, पापा कहे, कोई भी कहे कि हाँ मेरे बच्चे में मैनर्स हैं, या मम्मा की फ्रेंड कहे, पापा की फ्रेंड कहे, आपसे बाहर वाला भी कोई कुछ कहे, तो ये कहे कि उस बच्चे के अंदर मैनर्स है। ठीक है, तो ये थे आपके 10 मैनर्स, जिसको आपको क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है, लर्न करना है इसको, और ये भी देखना कि कौन सा वर्ड, कौन से मैनर को आपको कहाँ यूज करना है। ठीक है, कहीं भी कुछ भी यूज मत कर देना, जहां पे जो मैनर यूज हो वहीं पे वही मैनर यूज करना। ठीक है, समझ में आया? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।